जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार रही हूं दोस्तों। बात करेंगे वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, और साथ में बात करेंगे मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में जो एसएम की लिस्ट में शामिल है। तो तीनों शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अच्छा खासा कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया सा ऑर्डर मिल रहा है दोस्तों। 2962 रुपये के करेंट प्राइस पे यह ट्रेड कर रहा है। अभी आज इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सुबह के टाइम में एक अच्छी सी रिकवरी देखने के लिए इसमें थोड़ी सी मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से फाइनल जो है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। 11 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 323 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं। और 10% का इसका जो है, सॉरी 23% के आसपास का इसका जो है डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 31 दिसंबर 2025 को वारी एनर्जी लिमिटेड में सबसे पहले बात करेंगे तो एक जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा गया है और एक अच्छा सा कंपनी को ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो जीएसटी डिमांड नोटिस कंपनी को भेजा गया है वो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास के यहाँ पे भेजे गए हैं। यहाँ पे 80 लाख 59,776 रुपये का यहाँ पे इनको जो है टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है, सीजीएसटी, ठीक है ना, सूरत से, ठीक है ना, इनको भेजा गया है टोटल 80,000। इसमें से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो कई सारे यहाँ पे हैं, कुछ पेनाल्टियाँ भी हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने 54 लाख 63 हजार कुछ इक्विटी शेयर पहले ही चुकता कर चुके हैं। तो ऊपर बताई गई रकम के लिए आईटीसी के लिए जो है लगभग 19 लाख रुपये ब्याज और इतना रुपए की पेनल्टी मांगी गई है, ठीक है ना, 54 लाख रुपए की इस तरीके से बताया गया है। साथ में कुछ इस पे ब्याज भी लगा है। भुगतान 180 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पर इनको जो है 22 लाख रुपए के आसपास का ब्याज भी लगा है। तो टोटल अगर हम लोग मिला लेंगे तो यहाँ पे लगभग 80 लाख के आसपास का इनको टोटल डिमांड नोटिस भेजा गया है। कंपनी कह रही है कि ठीक है, इसको अपील अपील हम लोग करेंगे जहाँ पे करना होगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं फिलहाल के लिए। अब चलिए, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन उसके बाद की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो आ रही है पॉजिटिव न्यूज, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए इस कंपनी को एक जो है इसकी सब्सिडी कंपनी को, ठीक है ना, वारी एनर्जी लिमिटेड को 30 दिसंबर 2025 को एक जाने माने कस्टमर से लगभग 1500 मेगावाट, जिसमें 1000 मेगावाट या कह लीजिए 1 गीगावाट डीसीआर रहेगा और 500 मेगावाट का कह लीजिए नॉन डीसीआर जो है सोलर मॉड्यूल की जो है सप्लाई का ऑर्डर मिला है, जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। तो इस तरीके से कंपनी को एक बढ़िया सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया सा। देख तो यह सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति करना है, घरेलू इकाई से ऑर्डर इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026-27 तक इनको जो है टोटल सप्लाई करना है। तो मान के चलिए कि अभी 1 साल का इनके पास टाइम टोटल है। तो 1500 मेगावाट कह लीजिए या 1.5 गीगावाट का कह लीजिए सोलर पैनल के लिए इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऑर्डर वैल्यू वैल्यू नहीं यहाँ पे दिखता है, लेकिन मेगावाट में ही ये लोग बताते हैं कि 1500 मेगावाट, ठीक है ना। हाल फिलहाल में कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वारी एनर्जी लिमिटेड शामिल हो चुकी है। मतलब आज से अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन भी यहाँ पे जारी हो चुका होगा। तो अब इसको आप लोग हेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इक्विटी शेयर है तो आपको लगे कि शेयर गिरने वाला है तो आप लोग इसको हेज कर लोगे पुट बाय करके, तो ये भी हो जाएगा। तो अच्छा खासा है। एफएनओ में शेयर जाते हैं तो कुछ शेयर बढ़िया ट्रेड करते हैं, कुछ शेयर में दिक्कत रहती है। जैसे कि सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा भी। और इसमें अगर देखेंगे जो 2800 का मैं आप लोगों को सपोर्ट बताया था वहां से रिकवरी आई। ऊपर की साइड में 3100 का जो रेजिस्टेंस था वहां पे फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे। मतलब ये एक तरीके से कह लीजिए अभी फिलहाल के तौर पे ये एक रेंज के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। इस रेंज का जिधर भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उधर की साइड के मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। 2800 के जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, ऐड करने का रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मेन तेजी जो है 3100 के ऊपर ही आएगी। तो आप चाहो तो 3100 के ब्रेक होने का इंतजार भी कर सकते हो, ठीक है ना। सूर्यलोन एनर्जी लिमिटेड बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे अभी 2-3 दिन पहले भी टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा था आप लोगों को। 53 रुपये के आसपास, 52 रुपये 70 पैसे ट्रेड करा है, 100% की तेजी के साथ। मार्केट आज बढ़िया था। इसमें भी देख सकते हो एक दो बार बढ़िया रिकवरी देखने के लिए मिली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छे खासे बढ़त के साथ कैंडल क्लोज कर रहा है। लगभग 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। 200 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 43% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे 1 साल के अंदर का कोई भी टाइम फ्रेम लेंगे
तो शेयर निगेटिव ही ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। कोई भी अलग रिपोर्ट नहीं निकल के सामने आ रही है, वहीं छोटी बड़ी खबरें निकल के थोड़ी बहुत आ रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कोई बाय सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मतलब वहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। मतलब इसमें आज जो है कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। चार्ट पे एक अच्छी रिकवरी आई है। देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था 2-3 दिन पहले कि ये एक जोन मान के चलिए है, इस जोन पे बायर का सारा विश्वास टिका हुआ है। अगर बायर का ये विश्वास टूटता है, मतलब प्राइस इसके नीचे जाता है, तो फिर पैनिक क्रिएट हो सकता है, और जो बायर का कह लीजिए कि एक सब्र है वो सब्र टूट जाएगा, फिर उसको वो नीचे की साइड में छोड़ देगा सारे के सारे लेवल, तब ज़्यादा गिरावट की संभावना और बन जाएगी। सेलर लगातार यहाँ पे ऊपर की साइड से 54 रुपये के लेवल से हमेशा सेलिंग कर ही रहा है। अभी भी ऑप्शन का डाटा तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 54 रुपये के आसपास कॉल राइटिंग दबा के हुई होगी, ठीक है ना। तो वो पहले से ही है, कॉल राइटिंग पिछले वाले एक्सपायरी डेट में भी हुई थी और इस वाले में भी इसी तरीके से हुई होगी। 54 पे 56 पे पूरी तरीके से कॉल राइटर जो है डोमिनेट कर रहे होंगे। तो थोड़ा दिक्कत है अभी शेयर में, 56 अगर ब्रेक करेगा तब कहीं जाके थोड़ा सा ऊपर जो है स्पेस खुलेगा, नहीं तो फिर भाई कॉल राइटर उतना आसानी से जाने नहीं देंगे, सेलर जो है वो इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है ना, पकड़ के बैठे हैं। तो देख लीजिएगा इसको भी। बाकी ठीक है, शेयर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है आज के डेट में, अच्छा खासा कैंडल बनी हुई है, बढ़िया चीज़ें दिखते हैं, ठीक है ना। मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड में भी खबर निकल के सामने आ रही है, 26 रुपये के आसपास करेंट प्राइस का है, 4% की अच्छी खासी बढ़त है। शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, एसएम की लिस्ट में अभी भी ये रहेगा। आने वाले कम से कम कह लीजिए अभी 1.5-2 महीने यह जो है इसी लिस्ट में रहने वाला है, फिर ये इस लिस्ट से बाहर आएगा तो हो सकता है कि फिर मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिले। हालांकि तेजी तो वैसे भी आ ही रही है, ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं तो और ज़्यादा अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी इसमें थी। हाँ ठीक है, सस्टेन ही किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। शेयर अभी हाल फिलहाल में गिरावट में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवरी करना शुरू किया है। 41 लाख इक्विटी शेयर 10 करोड़ रुपए के 40% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ इसमें भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। क्या इस कंपनी को भी ऑर्डर मिला है? कंपनी कह रही है हमारी सब्सिडी कंपनी जो वेस्टर्न रेलवे जयपुर डिवीजन है, उसको जो है अलग अलग जगहों से सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाने के लिए एलओए यहाँ पे मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। पहले तो 3 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़ 75-74 लाख रुपए के लिए इनको जो है एक एडवांस सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती के लिए जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, फेक रिकग्निशन सिस्टम के लिए, ठीक है ना। वीडियो एनालिटिक्स के लिए जो है यहाँ पे एनालिटिक्स के जो है के लिए, और यह जो है रेलवे परिषद की सुरक्षा बढ़ाना और ऑटोमोटेड मॉनिटरिंग की जो है सुविधा देने के लिए, इस तरीके से। बाकी 165 करोड़ रुपया का और जो है ज्वाइंट ऑर्डर टाइप का मिला है, ये इंडियन रेलवे की तरफ से मिला है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इंडियन रेलवे ने कम से कम 133 करोड़ रुपया का ऑर्डर इनको दिया है, और वहीं पे नेशनल हाईवे NHAI ने लगभग 32 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पे दिया है। तो टोटल कुल मिला के ऑर्डर जो है 165 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे बन जाता है। तो अच्छे खासे कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट में रेलवे हाईवे पर गाड़ियों की निगरानी, क्लासिफिकेशन जैसे एडवांस वीडियो एनालिटिक्स के साथ साथ रेलवे परिसर में हाई डेफिनेशन जो है मॉनिटरिंग और फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है, अच्छा खासा यहाँ पे है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें भी ये भी जब ये पैनिक गिरावट इसमें आई थी, लोअर लेवल पे रेंज बताया था आप लोगों को, उसी रेंज में सस्टेन कर रहा है। जिधर भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उधर के साइड में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोगों को मिल जाएगा।